जंगलों के बीचों बीच ये है चेनारीपुर गांव। इस गांव में रहता है एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम अजय राम है। अजय राम के दो बेटा हैं। इसका नाम है विनोद और इसका नाम है धन्नु। विनोद सीधा साधा व्यक्ति है और धन्नु बहुत ही चालाक और आलसी इंसान है। अजय राम अपने बेटे विनोद से बोला, बेटा विनोद, यह कुछ मेरे पास पैसे हैं जो तुम लोग इस पैसों से एक भैंस खरीद कर लाओ और उस भैंस का दूध गांव और शहरों में ले जाकर बेचना शुरू करो। और मैं चाहता हूं कि तुम दोनों अपने पैरों पर कामयाब व्यक्ति बनकर दिखलाओ। जी पिताजी, आपकी जैसी आज्ञा हो। हम लोग इस पैसों से व्यापार शुरू करके इस व्यापार को हम लोग बहुत आगे तक लेकर जाएंगे। आप टेंशन ना लीजिए पिताजी। अरे पिताजी ने इसे सारे पैसे तो दे दिए, लेकिन अगर हम भैंस को घर पर लाएंगे तो उसका चारा पानी और सेहत का ख्याल हमें ही तो रखना पड़ेगा। कौन करेगा इतना काम? हमसे तो इतना सारा काम तो नहीं हो पाएगा। इतना पैसा होने के बाद भी हमें इतना सारा काम करना पड़ेगा। मुझसे यह नहीं हो पाएगा। बेटा धन्नु, किस चीज की चिंता कर रहे हो? कोई परेशानी हो तो हमें बताओ। नहीं नहीं पिताजी, मैं तो कुछ ऐसे ही सोच रहा था। अच्छा, तो फिर तुम दोनों भाई साथ जाओ और अपना व्यापार का काम शुरू करो। वो दोनों भाई वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद, भैया हम लोग दोनों ही एक भैंस को लाने जा रहे हैं। एक भैंस ही तो लानी है, मैं वो अकेला जाकर ले आता हूँ। आप ऐसा कीजिए, पिताजी घर पर अकेले हैं, आप उनका जाकर ख्याल रखिए। अगर हम दोनों में से किसी को पिताजी को कोई काम हो तो वो कौन करेगा? हाँ भाई, मैं अभी जाता हूँ पिताजी के पास। सुनो भाई, आप ये पैसे ले लो। विनोद पैसों को देकर वहाँ से अपने घर की ओर चला जाता है। चलो, अब इस विनोद से जान बची। अब मैं इस पैसों से ऐश करूँगा और घर जाकर बहाना कर दूंगा। बेटा विनोद, तुम वापस घर क्यों लौट आए? फिर धन्नु कहाँ है? पिताजी, धन्नु ने मुझे घर की ओर भेज दिया। कहा कि आप घर जाइए और पिताजी का ख्याल रखिए। मैं अकेला भैंस को लेकर आता हूँ, इसलिए मैं वापस घर आ गया। बेटा, अगर तुम साथ जाते तो तुम्हें भी कुछ बाहर की जानकारी हो पाती, लेकिन अगर घर आ ही गए हो तो खेतों का काम देख लो। ठीक है पिताजी। विनोद वहाँ से चला जाता है। जब शाम हो जाती है तो धन्नु घर वापस आता है। आओ बेटा, भैंस ले आए हो तुम? पिताजी, भैंस तो ले आया था मंगलपुर गांव से, लेकिन जैसे ही उसे अपने गांव ला रहा था तो रास्ते में भालू को देखकर हाथ से रस्सी को छुड़ाकर भैंस भाग गई। पिताजी, कोई बात नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अजय राम सोचने लगता है, विनोद को वापस घर भेज देना और भैंस को जंगल की ओर भाग जाना। कहीं यह झूठ तो नहीं बोल रहा है? मैं एक काम करता हूँ, मैं कल सुबह मंगलपुर गांव में जाकर अपने दोस्त से भैंस के बारे में पूछता हूँ। अगले ही दिन अजय राम अपने दोस्त अजीत के पास पहुंच जाता है। आओ दोस्त, आज कैसे आना हुआ? अंदर चलो, बैठो दोस्त। नहीं नहीं भाई, आज मुझे बहुत जरूरी काम है। मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। क्या बात है दोस्त? पूछो। दोस्त, कल मेरा बेटा इस गांव से एक भैंस खरीदकर लेकर गया था। तुम बता सकते हो कि वह भैंस किस आदमी से खरीदी है? अजय भाई, मुझे तुम्हारा बेटा धन्नु से कल ही तो भेंट हुआ था। मैं उससे बोला कि कैसे आना हुआ, वो बोला कि मैं अपने दोस्त से मिलने आया हूँ और कुछ ही देर में वापस घर की ओर चला गया। लेकिन दोस्त, उसके पास तो कोई भैंस दिखाई नहीं दिया। बस यही पता लगाने मित्र तुम्हारे पास आया था, लेकिन मुझे भरोसा हो गया। लेकिन अब मैं अपने बेटे इस धन्नु का क्या करूँ? दोस्त, अगर हमारे पास आ ही गए हो तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। जैसे जैसे मैं कहता हूँ तुम वैसे ही करना। वो अजय राम को उपाय बता देता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, अब ऐसा ही करूँगा। तुमने जैसा मुझे कहा है। अब मैं घर चलता हूँ। अजय राम अपने गांव की ओर निकल पड़ता है। अगली सुबह होती है। बेटा विनोद और धन्नु, तुम दोनों से मुझे एक बात करनी है। जी पिताजी, बताइए क्या बात कहनी है आपको? बेटा, मेरी उम्र हो
चुकी है। मैं किसी लंबी यात्रा के लिए जा रहा हूँ। मैंने अब तक जितना भी धन दौलत जमा किया हूँ सारा 2 हिस्सों में बांटकर आगे वाले रूम में रख दिया हूँ। तुम दोनों एक एक डब्बे को रख लेना और कोई अच्छा सा व्यापार शुरू कर लेना। अच्छा ठीक है पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा हो। अजय राम वहाँ से चला जाता है। धन्नू सोचने लगता है, पिताजी ने तो सारा धन 2 हिस्सों में बांट दिया है, हमें कुछ न कुछ करके अपना हिस्सा को बढ़ाना होगा। भैया पिताजी लंबी यात्रा के लिए जा रहे हैं, तो आप एक काम करिए, उन्हें गाड़ी तक छोड़कर आइए। ठीक है भाई, मैं अभी पिताजी को पहुंचा कर आता हूँ। इतना बोलकर विनोद वहाँ से अपने पिताजी के साथ पीछे पीछे चल देता है। अब तो मैं अपना हिस्सा आराम से बढ़ा सकता हूँ। जब वह डब्बे का ढक्कन खोलकर देखता है तो कुछ चांदी के सिक्के और कुछ मिट्टी भरी हुई थी। अरे पिताजी ने इस डब्बे में ये क्या रखा है? चांदी के सिक्के के साथ मिट्टी को क्यों रखी है? चलो मैं एक काम करता हूँ, सभी मिट्टी को एक डब्बे में डाल देता हूँ और सारे सिक्कों को एक डब्बे में, और मिट्टी वाले डब्बा विनोद को दे दूंगा। वह ऐसा ही करता है। जब विनोद घर आता है तो विनोद से बोला, भैया ये आपका डब्बा है, लीजिए। भैया मुझे आपसे एक बात कहनी है। कौन सी बात है भाई? बोलो। भैया हमें घर भी बांट लेना चाहिए। इस वाले घर को मैं रख लेता हूँ और जो पुराना घर है वो आप रख लीजिए। ठीक है भाई। विनोद डब्बा को लेकर वहाँ से चला जाता है। जब विनोद घर जाकर डब्बा को खोलता है तो देखता है कि इस डब्बे में तो सिर्फ मिट्टी भरी हुई है। पिताजी ने हमें मिट्टी से भरा डब्बा दे दिया, अब मैं क्या करूँ? इतना बोलते बोलते वह मिट्टी विनोद के हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। मिट्टी के नीचे गिरते ही मिट्टी 4 भागों में टूट जाती है और उसके अंदर से सोने का सिक्का बाहर आता है। अरे ये क्या? सोने का सिक्का? अच्छा, पिताजी इस मिट्टी के ढेले में सोना छिपा कर रखा था। अब मैं इस सोने के सिक्कों से एक अच्छा घर बना लूंगा और खेती के लिए जमीन खरीद लूंगा। विनोद पुराने घर की जगह नया घर बना देता है और खेती करने के लिए जमीन खरीद कर उसमें खेती करने लगता है। जैसे जैसे समय बीतता है, धन्नू चांदी को सिक्कों को अपने ऐशो आराम में खत्म कर देता है और गरीब हो जाता है। अब उसके पास घर के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। एक दिन अजय राम अपने गांव में आता है और अपने बेटा विनोद को खेती करते देखा। पिताजी आप आ गए। पिताजी आपने जिस डब्बे में मिट्टी के अंदर सोने का सिक्का रखा था, मैं उसी पैसों से घर बना लिया हूँ और कुछ पैसों से और खेती करने के लिए ये जमीन भी खरीद लिया हूँ। पिताजी बेटा आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुझे मेहनत करते देखकर मेरा मन बहुत खुश हो गया। ऐसे ही मेहनत करते रहना। अच्छा सुनो, मैं धन्नू के पास से होकर आता हूँ। ठीक है पिताजी। पिताजी आपने जो हमें चांदी का सिक्के दिए थे उनसे तो मेरा गुजारा बहुत ही मुश्किल से हो रहा है। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुमने अपने बड़े भाई से बेईमानी किया है, इसलिए तुम आज इस हालात से गुजर रहे हो। पिताजी मैंने कौन सी बेईमानी की है? बेटा सारे चांदी का सिक्का खुद रखकर मिट्टी से भरा हुआ डब्बा विनोद को दे दी, लेकिन तुम यह नहीं जानते थे कि मिट्टी के अंदर सोने का सिक्का मैं रखा हुआ था और मैंने तो तुम दोनों भाइयों को एक जैसा ही बांटा था, लेकिन तेरे मन में जो बेईमानी है उसने तेरा नुकसान किया है। धन्नू यह सब बातें को सुनकर वह शर्मिंदा हो चुका था। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं अब कोई बेईमानी नहीं करूँगा, अब मैं बहुत ही मेहनत करूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।